अगर आप किसी भी सेमेस्टर का किसी भी सब्जेक्ट का सारा वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूट्यूब में जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा BCCENTR BC सेंटर। जैसे ही BC सेंटर पर क्लिक करेंगे आपके पास मेरा लोगो आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव और प्लेलिस्ट दिख रहा है, प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे सारा यूनिवर्सिटी VBU यूनिवर्सिटी BBM यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 3 5 सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऊपर करते जाएंगे आप किस सेमेस्टर में है, देखिए यहाँ पे सेमेस्टर BBM के सेमेस्टर 1 का मेजर हिस्ट्री, सेमेस्टर 1 का CC3, ठीक है, सेमेस्टर 1 का IBS, सेमेस्टर 3 का, ठीक है, BBM के सेमेस्टर 3, BBM के सेमेस्टर 3 का कोर 5 का। इस प्रकार से सारा आपको नीचे करते जाना है, कहीं ना कहीं सारा सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, सीरियल बाय। अगर सपोज करो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ BBU सेमेस्टर 3 कोर इस पे, तो जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास सारा वीडियो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, इससे आप सारा का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BC सेंटर में। तो आज मैं बताने वाला हूँ सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दें एवं सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत की विवेचना करें। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार देखोगे ना, आप नहीं भी लिखोगे ना, हेडफोन लगा करके वीडियो आपको देखना भी नहीं है, बस सुन लो। ठीक है, बस सुन लो, काफ़ी है आप लोगों को लिए। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा वीडियो देख लेना तो दूर बात सुनना काफ़ी है। ठीक है, अगर सुन लेते हो तो ईजिली तरीक़े से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो सेमेस्टर 3 वालों का एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जाकर बढ़िया से इसको देख लेना। ठीक है, देखो पहले बात समझेंगे कि सामाजिक परिवर्तन है क्या, फिर इसका परिभाषा देखेंगे, फिर सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज भी करके दे सकता है, तो क्या चेंज करेगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा किस टाइप से चेंज करेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बात आता है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। तो देखो इस पूरे कहानी को मैं समझाने से पहले, इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने से पहले, है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो सामाजिक का मतलब समाज जानते हैं आप लोग। ठीक है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो समाज में कोई भी चीज़ों का चेंज होना, परिवर्तन होना ही सामाजिक परिवर्तन क्या रहता है। समाज में संस्कृति का परिवर्तन हो गया, कोई नियम कानून का बदलाव हो गया, है ना। हम लोग समाज में कैसे बदलाव होते रहता है कि आज ये नियम लागू हो जाएगा तो कल से ये नियम होगा, तो समाज में ऐसा चलना चाहिए, वैसा चलना चाहिए, तो लड़कियों को ऐसा चलना चाहिए, तो लड़कों को नटंगबाजी नहीं करना चाहिए। मतलब समाज में बहुत तरीका का हम लोग परिवर्तन करते रहते हैं, तो ये सामाजिक परिवर्तन हो गया, है ना। तो बस वही होता है सामाजिक परिवर्तन। तो देखो आते हैं यहाँ पे मेन आंसर पे। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। तो देखो सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला सामाजिक और दूसरा परिवर्तन। सामाजिक का अर्थ है समाज से संबंधित है और परिवर्तन का अर्थ है समय के साथ बदलाव, है ना। सामाजिक का अर्थ क्या है, समाज से संबंधित। सामाजिक का अर्थ है समाज से रिलेटेड, समाज से संबंधित। और परिवर्तन का अर्थ क्या है, समय के साथ बदलाव होना। अगर कोई भी चीज़ें समय के साथ बदलाव हो रहा है तो उसमें परिवर्तन कहेंगे। तो कुल मिलाकर के सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या हो गया, सो देखिए नीचे। अतः सामाजिक परिवर्तन, समाज में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है और स्थान और परिस्थिति के अनुसार इसकी गति तेज या कम होती रहती है। देखो सामाजिक परिवर्तन, समाज में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अगर हम एक छोटे से शब्दों में बोले तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो समाज में होने वाला चेंज, समाज में होने वाला परिवर्तन को ही हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और देखो सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा प्रक्रिया ना जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कंडीशन में इनका जो परिवर्तन का गति है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये इस पे डिपेंड पड़ता है कि कौन सा स्थान पर कहाँ का समाज है और कौन सा समय चल रहा है। तो समय के अनुसार से, जगह के अनुसार से समाज अलग अलग हो सकता है, समाज में उतार चढ़ाव हो सकता है। क्या हमारे गाँव का समाज आपके गाँव का समाज एक है, क्या नहीं हो सकता है। आपका समाज ज़्यादा विकास कर रहा होगा, आपका समाज का नियम कानून अलग होगा, हमारा समाज का अलग है। तो समय के अनुसार से और परिस्थितियों के अनुसार से समाज में उतार चढ़ाव हो सकता है। ठीक है, उतार चढ़ाव मतलब समाज में थोड़ा कम परिवर्तन तो थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं समाज की परिवर्तन का परिभाषा। तो देखो आप जब भी हम लोग क्लास 9 या 10 में पढ़ते थे तो कोई भी चीज़ों का परिभाषा नॉर्मल पढ़ लेते थे, बस हो जाता था। लेकिन अभी आप ग्रेजुएशन का स्टूडेंट्स है, BA का स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का परिभाषा सिर्फ जान लेना नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का जो लोगों ने जो परिभाषा दिया उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। लोगों मतलब क्या, जो पहले पहले बड़े विद्वान थे,
बड़े बड़े लोगों ने जो बता करके चल गया सामाजिक परिवर्तन का परिभाषा, वो आपको बताना पड़ेगा कि वो विद्वान ने क्या बोला, सामाजिक परिवर्तन का परिभाषा क्या दिया। एक और विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन का परिभाषा क्या दिया, तो वो विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन का परिभाषा क्या दिया, वो यहाँ पे करना है। पहले क्या होता था, कोई भी चीज़ों का 4-5 लाइन में परिभाषा पढ़ लेते तो हो गया, नहीं। अब इसमें क्या करना, अलग अलग विद्वानों द्वारा, अलग अलग विद्वान मीन्स क्या, लोग, पहले के जो लोग थे वो परिभाषा दिया है इसके बारे में, वो आपको बताना होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में परिभाषा में आप लोग देखते होंगे कि कोई ना कोई विद्वान के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गो नाम मैंने टोटल लिया, ठीक है। 3 विद्वान का नाम लिया है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। पहला है पेज के अनुसार से, पेज, तो इनका कहना है कि सामाजिक संबंध में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। देखो इसने क्या कहा पता है, इसने जब परिभाषा दिया सामाजिक परिवर्तन का, तो इस आदमी का, इस विद्वान का कहना था, यानी पेज का कहना था, पेज एक व्यक्ति का नाम यानी विद्वान का नाम, ठीक है। इनका कहना है कि जो सामाजिक संबंध है, संबंध मतलब क्या, रिलेशन, जो समाज का संबंध है ना, उसमें जो परिवर्तन, उसमें जो चेंज होता है ना, वही सामाजिक परिवर्तन है। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना कि पेज ने क्या बोला था समाज का संबंध के बारे में, कि समाज का जो संबंध है उसमें जो परिवर्तन होता है वही सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है। बस खाली इतना याद रखना आपको। दूसरा याद करना है जॉनसन के अनुसार से। जॉनसन ने क्या कहा, इसका कहना है कि समाज की जो संरचना में परिवर्तन होता है उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। पेज ने क्या कहा, संबंधों में परिवर्तन कोई हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जॉनसन ने क्या कहा, समाज का संरचना में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। संरचना मतलब क्या, बनावट, तो समाज का जो बनावट है उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये किसका कहना है, जॉनसन का। लेकिन वही पेज का क्या कहना था कि समाज के जो संबंध में, जो रिलेशन में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। एक और विद्वान है जिसका नाम है डासन। डासन का क्या कहना है, इसका कहना है कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। इनका कहना है कि जो समाज में संस्कृति में परिवर्तन होता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन करते हैं। एक का कहना है संबंधों में परिवर्तन, एक का कहना है संरचना में परिवर्तन, एक का कहना है संस्कृति में परिवर्तन। तीनों का नाम क्या है, पेज है, जॉनसन है, डासन है। पेज, जॉनसन, डासन, ठीक है। बस आपको 3 गो नाम याद रखना, हो जाएगा। चलो अब ये तीनों विद्वानों ने जो परिभाषा दिया है, तीनों का परिभाषा तो थोड़ा अलग अलग था। कोई संबंध के बारे में बोल रहा है, तो कोई संरचना के बारे में बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है इसका संस्कृति परिवर्तन के बारे में। अब ये तीनों का डिफिनेशन तो अलग अलग है। अब इस तीनों का एक अर्थ में अगर मैं बोलूँ, मिला करके बोलूँ, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, तो देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, ठीक है। उपरोक्त परिभाषाओं से, उपरोक्त मतलब जो ऊपर अभी हम लोगों ने 3 परिभाषा पढ़ा लोग विद्वानों का, तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, मतलब जो समाज का परिवर्तन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। क्या इसका नॉर्मल है, इसका परिभाषा देना कोई नॉर्मल है क्या, नहीं। कोई कह रहा है कुछ, तो कोई कह रहा है कुछ, तो इसका जो परिभाषा है ना वो बहुत बड़ा परिभाषा है। समाज से हम किसी ना किसी रूप में प्रभावित रहते हैं, समाज से हम किसी ना किसी रूप में प्रभावित रहते हैं, समाज के अंदर ही हम लोग चलते हैं, तो किसी ना किसी रूप से हम लोग समाज के अंदर ही रहते हैं। और हम सामाजिक मूल्यों के अनुसार कुछ चीज़ों को गलत समझते हैं और कुछ चीज़ों को अच्छे समझते हैं। जो समाज में हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये चीज़ें अच्छा है, उसको हम लोग अच्छा समझते हैं, और जो समाज की दृष्टि में गलत होता है उसे हम क्या समझते हैं, गलत समझते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ों को बुरा भी समझते हैं ना। अलग अलग प्रकार के लोगों से हमारा संबंध अलग अलग प्रकार के होते हैं। समाज में छोटे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो जिस प्रकार के समाज में लोग रहते हैं उसका संबंध हमारे से उसी प्रकार का संबंध अलग अलग रहता है। कोई बहुत बड़ा है, कोई इज्जतदार है, तो उसी प्रकार से हम लोग भी उसके साथ क्या करते हैं, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग तरीक़ा से प्रकार से हम लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं ना। इस प्रकार जब किसी भी इन सामाजिक नियमों अथवा संबंधों में परिवर्तन होने लगता है, अब मान लो जिस प्रकार से हम किसी के साथ संबंध बनाए थे, दोस्ती बनाए थे, किसी के साथ रिलेशन में थे, अब उसमें अगर कोई परिवर्तन हो जाए, समाज के नियम कानून में कोई परिवर्तन हो जाए, तब सामाजिक व्यवस्था का रूप भी बदलने लगता है। जब समाज में कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई नियम कानून, कोई संबंध में, कोई नियम में या तो कोई संबंधों में परिवर्तन होने लगता है, तब हम सामाजिक व्यवस्था का रूप बदलने लगता है। जब नियम बदल जाएगा, संबंध बदल जाएगा, तो समाज का रूप भी क्या होने लगता है, बदलने लगता है। और परिवर्तन का इसी दशा को, जो समाज में यही परिवर्तन होता है, उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। अब पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, कि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है। तो जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दे, तो परिभाषा ने हम लोगों को दे दिया। अब सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष का सिद्धांत है वो आपको बताना। तो देखो
एग्जाम में तो ज़्यादा पूछा जाएगा संघर्ष का सिद्धांत, लेकिन संघर्ष है वहाँ पे आपको चेंज करके दे सकता है रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, ऐसे भी दे सकता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत बहुत सारा है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो यही तीनों है, रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और संघर्ष सिद्धांत। तो मेन तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो संघर्ष सिद्धांत है। क्वेश्चन में भी संघर्ष सिद्धांत के बारे में बोल रहा था, तो हम आज बताने वाले हैं संघर्ष सिद्धांत के बारे में। लेकिन बाय चांस अगर मान लो रेखीय सिद्धांत दे दिया या चक्रीय सिद्धांत दे दिया तो ऊपर तक तो आपको सेम लिखना है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर रेखीय सिद्धांत दे दिया तो आपको क्या लिखना है। देखो, रेखीय सिद्धांत का मतलब होता है रेखा में क्या, जो सीधा चलते रहता है। तो कोई ऐसा समाज जिसमें परिवर्तन नीचा से ऊपर होते जाता है, मतलब अभी परिवर्तन हुआ, कभी समाज में परिवर्तन गिरता नहीं है, मतलब समाज विकास की ओर बढ़ते जाता है। आज कोई परिवर्तन हुआ, कल उससे बड़ा परिवर्तन हुआ, नेक्स्ट डे उससे बड़ा परिवर्तन हुआ, और समाज में परिवर्तन होते होते समाज एक बड़ा ऊंचा लेवल पर बढ़ते जाता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेखीय सिद्धांत। तो इसी के बारे में आपको डिफाइन करते जाना। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि समाज में दिन प्रतिदिन जब परिवर्तन होते रहता है तो उससे हम लोग रेखीय सिद्धांत बोलते हैं। चक्रीय सिद्धांत क्या होता है कि जब चक्रीय मतलब क्या, गोल गोल घूमना। जब समाज में क्या होता है, कोई परिवर्तन होता है, फिर कोई परिवर्तन नीचा गिरता है, कभी परिवर्तन ऊंचा बढ़ता है, कभी नीचा, यानी समाज में ऊंचा नीचा जो परिवर्तन होते रहता है उसी को चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। कभी ऊंचा होना, कभी फिर नीचे हो जाना, मतलब ऊपर जाना फिर नीचा जाना, मतलब जहाँ से उठे थे फिर रिटर्न घूम करके वहीं आ गए, यानी गोल गोल चक्रीय जैसा घूमना। कि कोई भी ऐसा समाज जिसमें क्या होता है, परिवर्तन ऊंचा नीचा होते रहता है, कभी ज़्यादा परिवर्तन कभी कम परिवर्तन, इसी को हम लोग चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन जो है वो संघर्ष सिद्धांत। तो चलो इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की संघर्ष सिद्धांत, कि सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत है क्या। तो सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत में मेन 2-3 विद्वान का नाम है, जिसका नाम है कार्ल मार्क्स, कोजर एवं वेबलन ने। क्या है, वेबलन ने। तो इसका मेन जो है वो कार्ल मार्क्स है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन की संघर्ष सिद्धांत का देखते हैं। कार्ल मार्क्स, कोजर एवं वेबलन, क्या है ये, वेबलन है। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है, मतलब ये जो संघर्ष सिद्धांत है इसका समर्थक, इसको समर्थन करने वाले कौन कौन विद्वान है, कार्ल मार्क्स, कोजर एवं वेबलन। ये जो तीनों विद्वान है वो क्या है, इसका यानी जो संघर्ष का सिद्धांत है इसका मुख्य समर्थक है, इसको मानने वाले हैं। ठीक है, जो इन विद्वानों का ये कहना है ना कि सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन का मुख्य आधार समाज में विद्यमान दो विरोधियों शक्तियों के मध्य होने वाला संघर्ष ही है। देखो, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो, कार्ल मार्क्स, ये जो तीनों लोग हैं उन लोगों का ये कहना है ना कि जो समाज में जितने भी सारे परिवर्तन होता है ना, जो समाज में परिवर्तन होता है, समाज में उतार चढ़ाव होता है, इसका मेन रीज़न क्या है पता है, समाज में जो विद्वान 2 लोग होते हैं, 2 विरोधी होते हैं जो समाज में विरोधी करते हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से संघर्ष होते हैं, और संघर्ष होगा तो समाज में परिवर्तन होगा। आप लोग देखेंगे समाज में हमेशा 2 पक्षों के बीच लड़ाई होता है, वो पार्टी कुछ और कह रहा है तो ये पार्टी कुछ और कह रहा है, और इसी चीज़ों के लिए समाज में नियम बनता है। ठीक है ना, अब मान लो कि सारे लोग एक ही बात को बोलेंगे तो समाज में नियम नहीं बनता है। ठीक है, समाज में नियम तब बनता है ना जब कोई चीज़ें गलत हो जाता है। ठीक है, और कोई विरोधी रहता है। देश कब चलता है, जब 2 पार्टी होते हैं, एक पार्टी विरोधी होता है, जब कोई एक पार्टी गलत कर रहा होता है तो दूसरा पार्टी आवाज़ उठाता है, तब देश चलता है। मान लो एक ही पार्टी रहता है तो वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो वो अपना मर्जी से देश को लूट लेता। लेकिन 2 विरोधी होते हैं और वही 2 विरोधी के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है, और उसी संघर्ष की वजह से समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वही इन लोगों का कहना है कि संघर्ष का सिद्धांत में इन लोगों का कहना है कि समाज में जो परिवर्तन होता है ना वह उन लोगों की वजह से होता है जो समाज में विरोधी होते हैं, समाज में आपस में विरोध करते रहते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से समाज में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब देखते हैं उसी के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में 2 पॉइंट है, एक ऊपर वाला पॉइंट है, एक नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, तो देखो, तो मार्क्स ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए, मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। कोई व्यक्ति भी रोटी कपड़ा मकान का जिंदा रह सकता है क्या, नहीं। तो कोई भी व्यक्ति को ये चारों चीज़ें चाहिए, अनिवार्य आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका बिल्कुल आवश्यकता होती है।
इनको जुटाने या आवश्यकता का पूर्ति करने के लिए उसे उत्पादन करना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति सब चीज़ों को चाहता है, कपड़ा चाहता है, रोटी चाहता है, मकान चाहता है, तो ये सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है? उत्पादन करना पड़ता है। बिना उत्पादन किए हुए सब चीज़ें आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता है। और उत्पादन करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। साधनों मतलब क्या? उपकरण, हथियार। धान का बुआई करना है, क्या हल के बिना धान रोप सकते हैं? क्या नहीं। धान का कटाई करना है, क्या धान कटाई करने वाला उपकरण के बिना कर सकते हैं? क्या नहीं। तो रोटी कपड़ा मकान के लिए उसको उत्पादन करना पड़ता है, रोपना पड़ता है, काटना पड़ता है। और रोपने काटने के लिए उसको साधनों की आवश्यकता पड़ता है। साधन मतलब उपकरणों की आवश्यकता होती है। और व्यक्ति जिस साधन द्वारा उत्पादन करता है उन्हें प्रौद्योगिकी कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर जिस भी साधन, जिस भी उपकरण का प्रयोग करता है उसको हम लोग प्रौद्योगिकी बोलते हैं। इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग एक कुदाली का, कोई चपरा का, कोई हल का, चाहे वो ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, उसका हम लोग क्या करते हैं? अपने उत्पादन में काम करते हैं। उसको उत्पादन में उसके मदद से हम लोग कोई भी चीज़ों को करते हैं। तो वो एक हमारा क्या हो गया? प्रौद्योगिकी हो गया, है ना। तो प्रौद्योगिकी में छोटे औजार से लेकर के बड़े औजार भी तक शामिल हो सकते हैं। चाहे वो छोटा औजार हो चाहे बड़ा औजार हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी। जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है तो उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन आता है। क्या? जब हमारा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आएगा, पहले छोटा हथियार था, आज बड़ा हथियार हो जाएगा, तो हमारा जो पहले उत्पादन करते थे कम मात्रा में करते थे, अब जब बड़ा उपकरण आ जाएगा, बड़ा औजार आ जाएगा, तो ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। तो कहीं ना कहीं समाज के साथ यहाँ भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये जो उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है, ये समाज का भी परिवर्तन है। जब लोगों के पास ज़्यादा परिवर्तन होगा, जब ज़्यादा लोगों के पास धन होगा, ज़्यादा लोग फसल जुटाएंगे तो लोग अमीर बन जाएंगे। तो जो समाज में लोग गरीब बन करके थे वो अब अमीर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फसल भी ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से समाज में भी परिवर्तन होने को देखने को मिलता है। क्योंकि जो लोग गरीब थे वो बड़ा हो गए, तो समाज में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ों मेन रोल निभाता है। ये किसका कहना है? ये कार्ल मार्क्स का कहना है। नेक्स्ट देखिए, कार्ल मार्क्स एक पॉइंट बताते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि कार्ल मार्क्स दो वर्गों का चर्चा करते हुए कहते हैं कि पहला वह वर्ग होता है जो साधनों का मालिक रहा है, और दूसरा वह वर्ग होता है जो श्रम यानी मेहनत और बल को बेचकर जीवन व्यतीत करता है। मतलब इनका कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो उत्पादन साधनों का मालिक होते हैं। मतलब जो कोई भी चीज़ उत्पादन हो रहा है, चाहे खेती में कोई फसल उत्पादन हो रहा है, चाहे कोई फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बन रहा है, तो उसका मालिक होते हैं, मेन मालिक। और एक वो होते हैं जो मालिक के अंदर उसके खेतों में जाकर के मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और अपने बल के प्रति वो अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। अगर उसके पास बल ही नहीं रहेगा, मेहनत ही नहीं रहेगा, तो क्या उसको पैसा मिलेगा? क्या वो उसको खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एक वो होते हैं जो मालिक होता है, एक वो होते हैं जो उसके अंदर काम करते हैं। और इन दोनों प्रकार के वर्गों के साथ संघर्ष होता है। क्योंकि देखो, कभी भी उसके अंदर नीचे काम करने वाले लोग उस मालिक से संतुष्ट नहीं होते हैं, और मालिक भी कभी संतुष्ट नहीं होता है कि हमारे जो अंदर काम कर रहे हैं वो लोग सही काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच भी कहीं ना कहीं संघर्ष होते हुए देखा जाता है। तथा प्रत्येक वर्ग का संघर्ष का अंत एक नए समाज तथा नए वर्गों के रूप में होता है। और इनका ये कहना है ना कि प्रत्येक वर्ग का संघर्ष का अंत, अगर प्रत्येक वर्ग का अगर हम ये चाहते हैं कि संघर्ष का अंत हो जाए, इन दोनों संघर्षों का अंत हो जाए, तो इसके लिए क्या होता है पता है? एक नए समाज तथा नए वर्ग के रूप में होता है। अगर वो समाज क्या करता है पता है? वो अलग समाज बना लेगा। जो निम्न जाति के लोग हैं, गरीब जाति हैं, वो अलग समाज बना लेगा। उच्च जाति के लोग अलग समाज बना लेता है। तो इसका अंत एक ही में पॉसिबल है कि अलग अलग समाज बना लेना, है ना। यानी इन संघर्षों का अंत तभी हो सकता है जब एक नए समाज तथा नए वर्ग के रूप में होगा। अगर नया समाज और नए वर्ग नहीं होगा तो ये बिल्कुल नीचे वाले नीचे ही दब जाएंगे और ऊपर वाला ऊपर ही उठते चल जाएंगे, गरीब का गरीब, अमीर का अमीर होते चल जाएंगे। तो ये आपका मेन क्वेश्चन का आंसर था। आपको क्या करना, थोड़ा सा इसका विशेषता लिख देना है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता यानी कि लक्षण। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, बस पॉइंट लिख दिया। आप लोग चाहो तो एक्सप्लेन भी करके बड़ा कर सकते हो। परिवर्तन समाज का मौलिक तत्व है। देखो, समाज में मौलिक तत्व मतलब क्या? जो बदलाव नहीं हो सकते, जो होना ही चाहिए। तो समाज में परिवर्तन होता ही रहता है। कोई भी समाज हो, समाज में परिवर्तन एक उसका मौलिक तत्व है। मतलब हर एक समाज में परिवर्तन होता ही होता है, ये आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा हो गया परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है। देखो, कोई परिवर्तन में ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन होता है, तो कोई भी समाज में थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो हर समाज में एक जैसा परिवर्तन का गति देखने को नहीं मिलता है। कुछ समाज में धीमे गति से परिवर्तन होता है, तो कुछ समाज में उच्च गति से परिवर्तन होता है। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है। देखो, सामाजिक में परिवर्तन को मापना बिल्कुल संभव नहीं है। समाज में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन नहीं होगा, कल कितना परिवर्तन होगा, आने वाले 10 सालों में कितना परिवर्तन होगा, इसका मापना संभव नहीं है।
चौथा, सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन का निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि अगले आने वाले 4 सालों में अगले आने वाले जो आगे की साल आएगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, इसका कोई भी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन का साफ साफ है कि इसका भविष्यवाणी करना बिल्कुल असंभव है। पांचवा है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सार्वभौमिक, सभी पूरा दुनिया में, भौमिक है मतलब पूरा दुनिया में ये उपस्थित है। सामाजिक परिवर्तन किसी एक समाज में नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन पूरा दुनिया में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पूरा समाज में होती है और हर समाज में एक जैसा समाज परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होता है और ये सार्वभौमिक है मतलब हर जगह पाई जाती है। हर जगह का समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। छठा है, परिवर्तन अनिश्चित होता है। परिवर्तन, जो समाज का परिवर्तन है वो कभी भी निश्चित नहीं होता है, ये हमेशा अनिश्चित होता है। इसका मापना, संभावना लगाना, भविष्यवाणी करना बिल्कुल अनिश्चित है। इसका निश्चित नहीं है कि इसको भविष्यवाणी कर लिया जाएगा, ये अनिश्चित है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक दे दिए, जाकर के देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।